नीचे उतर के फिर चढ़ जाए, ग्राउंड पे उतर के फिर टर्न करते हैं। तो वो नीचे कैसे कहाँ पे उतरेगा? सर रैंप उतरेगा सर, ये अप रैंप है, ये डाउन रैंप है। तो आज वाराणसी टर्मिनल इंस्पेक्शन के लिए अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टाफ के साथ, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ पूरे रिव्यू मीटिंग हमने करी है। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि देश में ही सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट हमारे वाराणसी में बनने जा रहा है और इसका पूरा मार्गदर्शन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का है और उनके सोच विचार के साथ ही आपने देखा पिछले 12 साल में ये वाराणसी शहर किस तरह से एक विश्व में ही जिसकी वो आध्यात्मिक उनकी जो शक्ति है वो पूरे विश्व को भी पता चला और आज लोग केवल भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी, विश्व से भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ इस शहर से जुड़ते हैं। तो उसके संबंध में जो पुराना एयरपोर्ट टर्मिनल यहाँ पे बना हुआ है वो 40 लाख की कैपेसिटी, सालाना 40 लाख कैपेसिटी की बनी थी और वो सैचुरेट हो गया है और इतना कनेक्टिविटी यहाँ पे वाराणसी बढ़ गया। आप देश में भी देखेंगे कई सारे सिटीज़ जो मेट्रो सिटीज़ हो या फिर टियर 1 टियर 2 सिटीज़ हो, सबसे अभी कनेक्टेड है और इंटरनेशनल की भी काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ से है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे 15 साल के लिए हमने ये नया टर्मिनल बिल्डिंग को डिज़ाइन किया और काफ़ी अच्छी तरह उसका डिज़ाइन में यहाँ लोकल आर्किटेक्चर, खास करके हमारे काशी विश्वनाथ टेम्पल का भी आर्किटेक्चर इसमें इन्वॉल्व करके पूरे डिज़ाइन को अच्छी तरह इसको इन्वॉल्व करके उसको बनाया है। और अंदर भी हमने काफ़ी आर्किटेक्चर और आर्ट यहाँ से लोकल इंस्पिरेशन हमने लिया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार कहते हैं कि भारत को विकास भी और विरासत भी होना चाहिए। तो उसकी को मॉडल को हमने हमारे एयरपोर्ट टर्मिनल में भी हमने अपनाया और मैं अभी कह सकता हूँ कि ये सबसे बेस्ट टर्मिनल इस तरह का एक भावना आपको ज़रूर ये बनने के बाद यहाँ पे मिलेगा। और इसके साथ ही ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट भी मैं बोलना चाहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, इसमें कई सारे चीज़ें इन्वॉल्व है और करीब 2800 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। टर्मिनल बिल्डिंग इसमें बन रहा है, रनवे की एक्सटेंशन हो रही है। इसकी खासियत ये है कि अभी जो फिलहाल रनवे है वो नैरो बॉडी के लिए है। हम चाहते हैं कि बड़े प्लेन कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी एक बड़ा प्लेन आ रहा हो तो वो सीधा यहाँ वाराणसी में आए। तो उसके लिए हम 1700 मीटर्स रनवे का एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जिससे 4000 मीटर का हमारा रनवे बन जाएगा, जहाँ बड़े जहाज जो कोडी एयरक्राफ्ट हम बोलते हैं वो जहाज भी यहाँ पे उतर सके। उसके साथ ही हम देखेंगे ये पहली बार हमारे एयरपोर्ट में इस तरह के हो रहा है कि जब एक नेशनल हाईवे रनवे के रूट से गुजर रहा है तो उसको हमने अंडरपास की तरह रनवे के नीचे से हाईवे यहाँ से जाने वाला है। उसका करीब लेंथ 450 मीटर्स का है, विड्थ 50 मीटर्स का है। तो ये भी एक अच्छा नया प्रयोग है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, हाईवे भी एयरपोर्ट से कनेक्ट हो, रेलवे का भी कनेक्शन एयरपोर्ट के साथ रहे। तो ये सब चीज़ों को मिलाते हुए हमने NH जो रनवे के बहुत पास से गुजर रहा है उसके लिए भी हमने एक व्यवस्था करी कि वो अंडरपास हो जाएगा। तो वो भी एक काम इसमें जुड़ा हुआ है और इसके साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग आपने भी अभी देखा होगा कि सुविधाएं जो पैसेंजर्स यहाँ पे आते हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं यहाँ पे हो। और इसमें जिस तरह से हमने रिव्यू भी लिया है, एक हमने कोशिश इसमें ये भी नया किया है कि हमारा कंप्लीशन डेट आज से अभी 13 महीने है, पर हम चाहते हैं कि ईयर एंड में ही हो, जिस तरह से इसका प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस। और दूसरी तरह हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब अच्छे लोग यहाँ इसमें प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। तो हम एक प्रयोग करना चाहते हैं कि क्यों ना इसको 6 महीने पहले ही हम कंप्लीट करें। तो उसके लिए एक स्पेशल अप्रोच, स्पेशल ड्राइव हम कर रहे हैं। एक हमने मंत्रालय में ऐप भी बनाया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिस ऐप के तहत, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी उसका स्वागत करते हैं, उसका प्रमोट भी करते हैं। तो उसको इन्वॉल्व करके एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन जो काम है उसको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का एक ऐप भी हमने रखा, जिससे हमारा कम्युनिकेशन ग्राउंड से हेडक्वार्टर्स तक पूरे अधिकारियों के, सारे लेवल के अधिकारियों से वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो इसी को बढ़ाते हुए हमने बोला कि 6 महीने के अंदर इसको ख़त्म करना है। तो वो प्रयास हम पूरी तरह से, थोड़ा चैलेंजिंग तो है, फिर भी ये प्रयास हम करेंगे कि 6 महीने के अंदर, ये साल के एंड के अंदर हो जाए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में ये वाला टर्मिनल भी हम तुरंत ही इसका इनॉग्रेशन भी हम करें। तो उस आइडिया के साथ हमने आज रिव्यू किया, ये बहुत अच्छी लगे हमें। ओपन जगह नहीं है, ओपन जगह नहीं है। ये पूरे स्ट्रेच को आपने कवर किया पूरा वही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।